बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तिबी माहिरीन कहते हैं ईद कुर्मा पर गोश्त खाएं लेकिन हाथ हल्का रखें। कबाब हो, मटन, कढ़ाई या फिर दीगर मजे के पकवान, अवाम ख्वाबों के साथ साथ अपनी सेहत पर भी दें ध्यान। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, बल्कि 2 घंटे रखने के बाद हंडिया चढ़ाएं। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो इसे खूब चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन का कहना है ईद कुर्बान पर गोश्त जरूर खाएं लेकिन हाथ जरा हल्का रखें। एक ही वक्त में बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें जो फायदे के बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। गोश्त ज्यादा खाने की वजह से मैदे में तेजाबियत और बदहजमी होने के आम वाकयात रिपोर्ट होते हैं। वजन बढ़ने का भी शदीद खतरा होता है। गोश्त के शदाई मोतदल खाने के लिए दीगर अशिया बिलखुसूस सब्जियों, फलों और पानी का भी ज्यादा इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।